दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मेरा और एक वीडियो। ये गाड़ी वैगनर है और कस्टमर का कहना है कि कभी कभी बीच में डेस्क में बैटरी की लाइट फ्लैश होती है, ज़्यादा करके रात में जब एसी चालू करते हैं और हेडलाइट जलाते हैं तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बैटरी पूरी मर गई, अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। अभी चार्जर लगा देता हूँ बैटरी को। चार्जर लगा दिया बैटरी में। अभी ट्राई करते हैं स्टार्ट करने की। स्टार्ट हो गई। चार्जर को निकाल देते हैं पहला। अभी चेक करते हैं हेडलाइट जला के और एसी भी चालू करके देखते हैं बैटरी की लाइट फ्लैश होती है क्या। इस जगह पे है बैटरी की लाइट। अभी तो कुछ बैटरी की लाइट भी नहीं जल रही है और जैसे कस्टमर ने बताया ऐसा कोई सिम्टम मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर भी चेक करते हैं अल्टरनेटर और बैटरी। तो यहाँ देखो मीटर में बैटरी 10.8 वोल्ट दिखा रही है, तो इसका मतलब चार्जिंग वोल्टेज बैटरी में नहीं आ रहा है। इंजन बंद कर देते हैं पहला। बैटरी का ग्राउंड चेक करते हैं, बैटरी में ग्राउंड बराबर आ रहा है क्या बॉडी में से। तो यहाँ पॉजिटिव में लगाता हूँ और नेगेटिव यहाँ बॉडी को लगाता हूँ। तो मुझे 11 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब बॉडी ग्राउंड बराबर है। अभी यहाँ ऑल्टरनेटर के पास बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेटर के पास बैटरी की 12 वोल्ट आती है और उधर कनेक्टर लूज़ भी हुआ तो भी चार्जिंग में प्रॉब्लम आता है। ऑल्टरनेटर के पास थोड़ा हाथ जाना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। और यहाँ ऑल्टरनेटर के पास भी 11 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब कनेक्शन बराबर है। ऑल्टरनेटर में ही फॉल्ट है। ये तो कंफर्म हो गया कि ऑल्टरनेटर फॉल्टी है। ऑल्टरनेटर में ही कंट्रोल वोल्टेज 12 वोल्ट आना चाहिए, वो भी बराबर आ रही है। उधर कैमरा तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मैंने चेक किया है। इधर दिखा नहीं सकता, हाथ ही नहीं जा रहा है अंदर। ओके, अल्टरनेटर को निकाल देते हैं। अल्टरनेटर निकाल दिया गाड़ी में से।
अब इसको खोलते हैं और चेक करते हैं अंदर इसका रेक्टिफायर और कंट्रोल सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, ये सब चेक करेंगे। आप जानते होंगे मैं पार्ट्स चेंजर नहीं हूँ, मैं जितना हो सके वो पार्ट्स मैं रिपेयर करके देता हूँ कस्टमर को, और कस्टमर को बहुत फ़ायदा भी करके देता हूँ। तो इस ऑल्टरनेटर को भी रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इस पुली बोल्ट को मैंने निकाल दिया। इधर मैंने 4 स्क्रू डाले थे साइड में लॉक करने के लिए, और मेरे इस पावर रेंच से मैंने नट को निकाल दिया। अभी इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ मैंने खोल दिया और यहाँ ये 4 सोल्डरिंग पॉइंट है वाइंडिंग के, इसको भी खोल देते हैं। ये ऑल्टरनेटर कंट्रोलर है, खोल दिया। और ये वाइंडिंग है इसके, 3 फेज़ जनरेटर है ये। इस कंट्रोलर यूनिट में फॉल्ट है, ये है इसका चार्जिंग कैपेसिटर। ये कैपेसिटर ज़्यादा करके फॉल्टी हो जाता है और इसके कारण जनरेटर यानी कि अपना अल्टरनेटर नहीं चलता है। तो ये कैपेसिटर ही मिलना मुश्किल है, इसके लिए हम पूरा कंट्रोलर ही बदल देते हैं। ये है इसका रेक्टिफायर यूनिट। रेक्टिफायर यूनिट में कोई फॉल्ट नहीं है, चेक किया है मैंने। रेक्टिफायर यूनिट यही रखेंगे हम। और ये मुझे नया कंट्रोलर मिल गया मार्केट में, इसको अभी बदल देते हैं। रोटर का वाइंडिंग भी ठीक है। ये काम करने के लिए आप सोल्डर में थोड़ा माहिर होना चाहिए, क्योंकि इसका सोल्डर जो है बहुत हार्ड होता है, लगने में थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ ऑल्टरनेटर का काम पूरा हो गया। ऑल्टरनेटर को पूरा असेंबल भी कर दिया। अभी इसको टेस्ट करते हैं बराबर चलता है कि नहीं। इसको टेस्ट करने की टेक्निक भी मैं इधर दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ मैंने एक 12 वोल्ट छोटा बल्ब लगा दिया है। ये मेरा बहुत पुराना एडाप्टर है, इसमें से 10 वोल्ट मैंने दे दिया है ऑल्टरनेटर को। ये बॉडी को मैंने ग्राउंड दिया है इधर, और बैटरी की जगह 10 वोल्ट दी है मैंने। और यही 10 वोल्ट जो है मैंने कंट्रोल वोल्टेज में भी दे दिया है, जो हमने अंदर बदला है उसको। 10 वोल्ट देने से बल्ब थोड़ा धीमा जल गया। अभी इस पुली को मैं डोरी के सहारे ज़ोर से घुमाऊंगा, तभी ये बल्ब ज़्यादा जलेगा, फुल जलेगा। अगर बल्ब फुल जल गया तो हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। तो मैंने यहाँ पुली को डोरी लगा दी है, और इस डोरी को मैं ज़ोर से खींचूंगा। इससे पहले मैं एडाप्टर ऑन करता हूँ। बल्ब जल गया। आप लोग बल्ब की तरफ देखें, मैं डोरी खींचता हूँ। आपने देखा बल्ब पूरा जल गया फुल, इसका मतलब हमारा रिपेयर सक्सेसफुल हो गया। अभी चढ़ा देते हैं इसको गाड़ी में, इंजन में। ऑल्टरनेटर लगा दिया इंजन में, गाड़ी स्टार्ट भी की है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कितनी वोल्टेज आती है बैटरी में चार्जिंग की। तो अभी मीटर में देखो बराबर 14 वोल्ट आ रही है बैटरी चार्जिंग के लिए। अगर 14 वोल्ट ऑल्टरनेटर से नहीं आएगी तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। 14 वोल्ट चाहिए बैटरी चार्ज होने के लिए, और यहाँ बराबर 14 वोल्ट आ रही है, तो हमारा काम ही सक्सेसफुल हो गया। तो फाइनली चेक करते हैं, थोड़ा लोड देके एसी ऑन करते हैं और फ्रंट हेडलाइट भी जला देते हैं, और कोई बैटरी की लाइट जलती है क्या वो देखेंगे 15 मिनट। बैटरी की लाइट यहाँ जलती थी, तो अभी कोई लाइट भी ऐसी जलती नहीं है, और लोड भी दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।